जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं मैच फिक्सिंग और बैटिंग लॉस की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में मैच फिक्सिंग या फिर बेटिंग के लिए कोई एक स्पेशली कोई भी कानून नहीं है। ठीक है, खास तौर पे क्रिकेट में जैसे कि मैच फिक्सिंग वगैरह को लेकर कोई एक स्पेशल जो कानून है वो बनाया नहीं गया है अभी तक इंडिया में। बट फिर भी किस तरह से डील किया जाता है मैच फिक्सिंग या फिर जो बैटिंग से रिलेटेड केसेस होते हैं वो हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेटिंग और मैच फिक्सिंग होता क्या है। ठीक है, तो बेटिंग वो होता है कि जब हम किसी भी मैच के रिजल्ट को प्रिडिक्ट करके उस पे हम क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। वो किस में आते हैं, वो बैटिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, हमने क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि आज हमारी टीम जैसे कि चेन्नई है वो मैच जीतेगी। ठीक है, तो इस पर हमने पैसे लगाए, वो किस में आएंगे, बैटिंग में आएंगे। ठीक है, और बैटिंग में एक चीज होता है, आप या तो हारते हैं या तो जीतते हैं। ठीक है, यस या नो। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पर मैच फिक्सिंग की, तो मैच फिक्सिंग क्या होता है, ये जो हमारी जो मैच की आउटकम्स होती हैं या रिजल्ट्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं या फिर उसको हम पहले से ही निर्धारित करते हैं। ये किसके अंदर आता है, मैच फिक्सिंग के अंदर। जैसे कि दो टीमें मैच खेल रही हैं और अगर कोई टीम का कैप्टन है वो पहले से ही फिक्स करके रखा है कि आज हम 150 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, क्रिकेट का मैच है और वो कह रहा है कि हम आज 150 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे और ये चीज़ पहले से ही डिसाइड है, तो ये किस में आएंगे, ऐसे केसेस जो होते हैं वो मैच फिक्सिंग में आते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बताया था कि इंडिया में बैटिंग और मैच फिक्सिंग को लेके कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इससे रिलेटेड केसेस होते हैं, ज़्यादातर केसेस जो सेक्शन डी, ठीक है, उसका जो पार्ट वन है, सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसके जो सेक्शन डी का पार्ट वन है उसमें मैच फिक्सिंग को क्लासिफाई किया गया है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ मैच फिक्सिंग की। तो मैच मैच फिक्सिंग के कौन कौन से कंडीशन होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये मैच फिक्सिंग है। तो जहां पर क्या होता है, कोई भी टीम या फिर जो आप कह सकते हैं कोई इंडिविजुअल प्लेयर होता है, उसको अंडर परफॉर्म करने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे कि किसी भी प्लेयर्स को पैसे मिले कि आज आप 0 रन पे आउट हो जाओ या फिर 10 रन पे आउट हो जाओ। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये मैच फिक्सिंग में आएगा। सेकंड पॉइंट है, जब कोई प्लेयर क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को, जो उसकी नेचुरल परफॉर्मेंस है उससे खराब खेलता है, या फिर उससे कह सकते हैं जैसे हमारा नेचुरल परफॉर्मेंस है कि हाँ हम हर एक मैच में इतना अच्छा खेल सकते हैं, बट हम क्या किए, पैसे लेके हम क्या किए, अपनी परफॉर्मेंस गिरा रहे हैं मैच में, किसी पर्टिकुलर मैच में, तो वो मैच फिक्सिंग में आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें क्या है, इसकी जो ये थर्ड कंडीशन है, जब कोई प्लेयर कोई इंफॉर्मेशन देता है दूसरी टीम को, लाइक जो टीम कंपोजिशन होती है, ठीक है, और या फिर जो फॉर्मेशन होती है, जो पिच की कंडीशंस होती हैं, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देता है, ये भी मैच फिक्सिंग के अंदर ही आती है। जैसे आज हमारी टीम में कौन कौन खेलेगा, इसकी जो हम पहले से इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये मैच फिक्सिंग में आता है। ठीक है, और क्यों आता है, क्योंकि इससे भी रिजल्ट्स पर क्या होता है, इफेक्ट आता है, इस वजह से ये मैच फिक्सिंग के अंदर आता है। ठीक है, अगर कोई ग्राउंड्समैन है या फिर जो पिच क्यूरेटर होते हैं, ठीक है, जो पिच क्यूरेटर हैं, अगर ये भी क्या करते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी टीम को जैसे कि मैच के रिजल्ट्स पर इफेक्ट आता है, वो भी मैच फिक्सिंग में ही आता है। जैसे उसने बताया कि आज ये बैटिंग पिच है, हमने बैटिंग पिच तैयार की हुई है, ये सारी चीज़ें, अगर इन चीज़ों के बारे में पहले से ही अगर क्या करता है, जो ग्राउंड स्टाफ होता है, ठीक है, वो अगर देता है इंफॉर्मेशन, वो भी
मैच फिक्सिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। और ये एक कंडीशन और है यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई प्लेयर चाहे वो अभी भी खेल रहा हो या फिर संन्यास ले लिया हो, ठीक है, वो क्या करता है अपनी टीम या फिर किसी भी और भी प्लेयर्स को क्या करता है, वो वहां पर उनको कन्वेंस करता है पैसे देकर कि आप इस तरह से खेलो या फिर आपको ये करना है मैच में, वहां जाकर नो बॉल फेंकनी है। तो ये भी चीजें जो कन्वेंस होता है, ये जो कन्वेंस करते हैं, वो भी किस में आते हैं, मैच फिक्सिंग में ही ये आता है, ठीक है। In most cases, such situations are dealt with under Section 415 of Indian Penal Code। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो आईपीसी की धारा 415 है, उसके अंडर ही डील किया जाता है, क्योंकि जो धारा 415 है वो डील करता है चीटिंग से रिलेटेड, ठीक है। और एक प्लेयर को क्या माना जाता है, जैसे एक ग्रुप है कोई, ठीक है, या फिर जो प्लेयर है उसकी एक पब्लिसिटी होती है, उस पर क्या करते हैं, जो पब्लिक होती है वो ट्रस्ट करते हैं। अगर वो प्लेयर मैच फिक्स करता है तो क्या होता है, उसकी ट्रस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीज़ों का। जैसे कि कोई भी प्लेयर्स है, मान लो MS धोनी है, उनकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी है, तो वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं इतने लोगों को, ठीक है। उनके जो ट्रस्ट हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं, अगर वो मैच फिक्सिंग करेंगे तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो आर्टिकल 415 है वो चीटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इस वजह से जो मैच फिक्सिंग के आते हैं, ज़्यादातर केस जो सेक्शन 415 में ही डील किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे केस में अगर हम बात करें ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाता है। किसी के ट्रस्ट को अगर आपने तोड़ा तो उसमें, जैसे कि आप अगर समझ सकते हैं कि एविडेंस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसको कलेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्टिंग फ्रॉड बिल 2013, ठीक है। तो ये क्या था, स्पोर्ट्स में जितने भी तरह के फ्रॉड होते हैं उनसे डील करने के लिए एक बिल लाया गया था पार्लियामेंट में 2013 में। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ये चीज़ें क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2013 में जो स्पोर्टिंग फ्रॉड बिल आया था, ठीक है, तो उसका मेन गोल क्या था, जो उसका मेन गोल था कि जो स्पोर्ट्स में जितने भी तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए उसका मेन जो ये एम यही था कि जो रोका जाए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल गेम पर भी पड़ता है, जो कि फेयर प्ले और ऐसे बहुत सारे जो जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए 2013 में जो स्पोर्टिंग फ्रॉड बिल लाया गया, ठीक है। तो जो 2013 में जो फ्रॉड बिल लाया गया था, उसके अंदर डिफाइन किया गया था कि मैच फिक्सिंग या फिर जो फ्रॉड होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, या फिर कौन सी एक्टिविटी आपकी मैच फिक्सिंग या फिर फ्रॉड में आ सकती है, ठीक है। तो यदि कोई क्या है, जो प्लेयर्स है वो क्या करता है, रिजल्ट के साथ मैनिपुलेशन करता है पैसे के लिए, तो वो फ्रॉड और मैच फिक्सिंग के अंदर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, यदि कोई प्लेयर क्या करता है, वो पैसे के लिए जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं स्पोर्ट्स में, जितने भी तरह के रूल्स रेगुलेशन हैं उनका गलत तरह से यूज़ करता है, ठीक है, उनको गलत तरीके से अप्लाई करता है पैसे के लिए, ठीक है, ये भी मैच फिक्सिंग या फिर फ्रॉड में आता है, ठीक है। अब क्या करता है कि यदि कोई पर्सन, ठीक है, या फिर जो प्लेयर है, वो क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को एकदम डिक्रीज कर लेता है, क्या करता है, एकदम डाउन कर लेता है, हम कह सकते हैं पैसे के लिए, जो कि उसके जो टीम पर है, टीम पर जो इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा टीम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसकी टीम कभी हार जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये फ्रॉड में ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यदि जो कोई प्लेयर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो दूसरी टीम को इन्फॉर्मेशन भी अगर देता है, ठीक है, तो ये भी फ्रॉड है। जैसे भी अगर हम किसी भी टीम के प्लेयर हैं, हमने अपनी टीम के बारे में किसी को क्या किया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज हमारी टीम में ऐसा होने वाला है, हम ऐसे खेलने वाले, ये सारी चीज़ें फ्रॉड में और मैच फिक्सिंग में ही आती है, ठीक है।
अब क्या है, इसमें जो सजा का प्रावधान था, ठीक है, जो पनिशमेंट थी वो क्या थी कि इसमें जो, जैसे कि आपने, सबसे पहले तो इसमें 5 साल तक की आपको सजा हो सकती है, जेल, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपने पैसे लिए हैं, मान लीजिए आपने पैसे लिए हैं 5 लाख रुपए, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर, जैसे कि अगर दोषी पाए गए तो आप क्या किए जाएंगे, आपको 5 साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा भी आपको जेल हो सकती है, और आपने जितने भी पैसे लिए हैं उसका लगभग 5 गुना, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ, उसका 5 गुना, या फिर 10 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये डिसाइड होता है कि आपके ऊपर कौन सा ये जो पनिशमेंट है वो लागू होगा, ठीक है। तो 5 साल तक का आपको जेल भी हो सकता है, और आपके जो आपने पैसे लिए हैं उसका 5 गुना आपको फाइन भी देना पड़ेगा, या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैच फिक्सिंग करने से पहले आप एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक केस है मैच फिक्सिंग का, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड के ये केस था, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, ये एक एस श्रीसंत, ठीक है। 2013 में ये जो आईपीएल मैच हो रहा था उसके फिक्सिंग के रिलेटेड है ये, ठीक है। इसमें दिल्ली पुलिस ने क्या किया था, इन तीनों को अरेस्ट किया था, श्रीसंत को और उसके साथ जो 2 और प्लेयर थे इनको अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में थे, बुकीज के। बुकीज कौन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पैसे लेता है, ठीक है। एक होता है जो कन्वेंसर होता है, एक होता है बुकीज, ठीक है। तो जो बुकीज होते हैं उनके कांटेक्ट में ये तीनों थे, इस वजह से इन पर जो फिक्सिंग के आरोप लगे, ठीक है। तो बीसीसीआई ने क्या किया, यहाँ पर एक कमेटी बनाई जिसने 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट की, और उसके बाद फिर जो बीसीसीआई थी उनको बोला गया कि आप इन पर एक एक्शन लीजिए, ठीक है। तो ये थे केस, एक ये नॉर्मली केस मैंने आपको बता दिया कि जो मैच फिक्सिंग के केस थे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।